जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन विद वर्मा में स्वागत है। आज हम बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से संबंधित सीटेट 2022 और 2023 पेडागॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण नोट्स लेने वाले हैं। भाषा संपूर्ण निचोड़, भाषा एवं विचार। चलिए जानते हैं। आप लोग पेन कॉपी ले लीजिए और महत्वपूर्ण नोट्स बनाते चलिए। भाषा संस्कृत के भाष धातु से बनी है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। अब आगे जानते हैं भाषा एवं विचार। भाषा विचारों के आदान प्रदान के लिए महत्वपूर्ण कारक है। भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हैं और दूसरों के भावों और विचारों को समझ पाते हैं। बालक के सामाजिकरण के लिए भाषा का अत्यंत आवश्यक होना जरूरी है। प्रारंभ में बालक अपने भावों की अभिव्यक्ति विभिन्न प्रकार की ध्वनियों, मुखाकृति, अभिव्यंजन एवं हाव भाव के द्वारा प्रस्तुत करता है। देखा होगा छोटा बच्चा वो बोल नहीं पाता है लेकिन फिर भी मुस्कुराता है, यानी वो अपनी क्या होती है हाव भाव के द्वारा आपको इस तरह से बताता है कि वो कुछ बोल रहा है। अब आगे देखते हैं। बाल्यावस्था में बालक बोलकर या लिखकर अपने विचारों को प्रकट करता है। हरलाख के अनुसार भाषा में संप्रेषण के यानी विचारों के आदान प्रदान के वे सभी साधन आते हैं जिसमें विचारों एवं भावों को प्रतीकात्मक बना दिया जाता है, जिससे अपने विचारों एवं भावों को दूसरों से अर्थपूर्ण ढंग से कहा जा सके। बालक के विकास क्रम में भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है। भाषा बुद्धि के प्रयोग और तर्क का एक ऐसा माध्यम है। भाषा विकास बालक के सामाजिक और संवेगात्मक विकास में बहुत सहायक होता है। बालक का सामाजिक विकास उसके भाषा के विकास पर बहुत कुछ निर्भर रहता है। अब आगे जानते हैं। बालक जितना शीघ्र बोलना और दूसरों की बात समझना सीख लेता है, वह उतनी जल्दी उतना ही कुशाग्र बुद्धि का समझा जाता है और भाषा विकास में पिछड़ा हुआ बालक मंद बुद्धि का होता है। आपने देखा होगा कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत जल्दी बोलना सीख जाते हैं और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 2-2, 3-3 साल तक बोलना नहीं सीख पाते हैं। आगे देखते हैं। बाल्यकाल में भाषा के विकास की कुछ विशेषताएं हैं। पहला जानते हैं जिज्ञासु प्रवृत्ति। भाषा अब अपनी ज़रूरतों को पूरा करने वाली, शब्दों तक सीमित न रहकर बाहरी दुनिया की जानकारी प्राप्त करने वाली शब्दों में बदल जाती है। यानी अब क्या होता है, बाल्यावस्था की जो उम्र होती है उसमें क्या होता है, बालक दूसरों बच्चों के साथ सामाजिक रूप से बोलचाल करने लगता है। आगे जानते हैं। दूसरा है ऐसे प्रश्न पूछता है जिनके उत्तर देना संभव ना हो। आपसे पूछने लगेगा शायद, उदाहरण के लिए देखें चंद्रमा सफ़ेद क्यों दिखता है। दूसरा देखते हैं। तीसरा शब्द उच्चारण। 3-4 वर्ष की आयु में बालक वस्तुओं की अनुभूति का उच्चारण, छोटे छोटे वाक्यों का उच्चारण करने लगता है। अब चौथा देखते हैं लिखित भाषा का प्रयोग। बाल्यावस्था में बालक भाषा को पूर्ण रूप से लिखने लगता है। यानी बालक में क्या होता है, ज्ञान आ जाता है और वो लिखने और समझने लगता है। अब आगे देखते हैं महत्वपूर्ण का जो बिंदु है शब्द भंडार। बाल्यकाल में 4 वर्ष की अवस्था में बालक के पास 1600 शब्द, यानी 1600 शब्द क्या होता है बालक लगभग सीख लेता है। अब आगे देखते हैं 4.5 वर्ष की अवस्था में लगभग 1900 शब्द और 5 वर्ष की अवस्था में लगभग 2100 यानी 2100 शब्द क्या होते हैं सीख लेता है। 6ठी कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार लगभग 5000 शब्द तथा हाई स्कूल में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार लगभग कितने 80,000 शब्द का होता है। यानी इतने शब्द लगभग वो सीख लेता है। अब अगला पॉइंट देखते हैं। लड़कियों की भाषा का विकास लड़कों की अपेक्षा तीव्र गति से होता है। भाषा विकास में समुदाय, घर, विद्यालय, परिवार की आर्थिक व सामाजिक परिस्थितियों का भी प्रभाव पड़ता है। आगे देखते हैं। लड़कियां लड़कों की अपेक्षा अपनी बात
भाषा की दृष्टि से अधिक अच्छे ढंग से प्रस्तुत करती हैं। आगे देखते हैं पूर्व किशोरावस्था में भाषा विकास की विशेषताएं। पूर्व किशोरावस्था में बालक में अनेक शारीरिक परिवर्तन होते हैं, जिनके फलस्वरूप भिन्न प्रकार के सम्यक पैदा होते हैं, जिसके कारण उसकी भाषा के विकास में कुछ विशेषताएं आ जाती हैं। पहला पॉइंट है, इस अवस्था में किशोरों में साहित्य पढ़ने की रुचि उत्पन्न हो जाती है, यानी साहित्य का अध्ययन करने लगते हैं। दूसरा है, इस अवस्था में किशोर गुप्त भाषा भी विकसित करते हैं। ऐसी भाषा को कोड भाषा भी कहते हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो नोट कर लीजिए। अगला है, इस अवस्था में देखो यहाँ से पॉइंट नंबर 2 वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और पॉइंट नंबर 1 भी इम्पॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, इस अवस्था में किशोरों की संकल्पनाओं का भाषा के माध्यम से विकास हो जाता है। अगला पॉइंट है, किशोरों के चिंतन भी भाषा विकास को प्रभावित करते हैं। अगला है, इस अवस्था में तर्क वितर्क में भी भाषा का प्रयोग करता है। अब आ जाते हैं किशोरावस्था में भाषा विकास। स्टैनफोर्ड विनय मापदंड द्वारा प्रतिपादित प्रतिमाओं के अनुसार किशोर का शब्द चयन विस्तार इस क्रम में बढ़ता है। 14 वर्ष की आयु पर कितने 9000 शब्द और 16 वर्ष की आयु पर 11700 और 18 वर्ष पर 13500 शब्द। अब आगे जानते हैं, उच्च सामाजिक और आर्थिक स्थिति वाले परिवारों के बालकों के शब्द चयन का विकास निम्न सामाजिक और आर्थिक स्थिति वाले परिवारों के बालकों की अपेक्षा अच्छा होता है। इस अवस्था में किशोर में जटिल वाक्यों के प्रयोग करने की शक्ति विकसित हो जाती है, जो उसकी भाषा प्रवणता की ओर संकेत करती है। अब आगे जानते हैं, इस अवस्था में कल्पना का बाहुल्य होने के कारण किशोर कहानी, कविता, चित्र आदि के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। अगला है, अधिगम अनुकूलित भाषाई कौशल। भाषागत कौशल इसलिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वह सभी विषयों में बच्चों के अधिगम की क्षमताओं को प्रभावित करते हैं। अर्थपूर्ण शिक्षण केवल तभी संभव है जब निर्देशों की भाषा अर्थपूर्ण हो। कई बार घरेलू स्थानीय भाषा का प्रयोग करने की भी आवश्यकता पड़ जाती है, यानी आप अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसे स्थानीय भाषा का प्रयोग करके समझा सकते हैं, ताकि सभी बच्चे जानकारियों को समझ सकें और अपने विचारों को व्यक्त कर सकें और अर्थपूर्ण तरीके से समझ सकें। बात करना, सुनना, पढ़ना और लिखना जीवन कौशल हैं जिनका उपयोग किया जाना और परस्पर संयोजित किया जाना आवश्यक है, ताकि बच्चे सर्वांगीण भाषाई कौशल विकसित कर सकें। अब जानते हैं भाषा विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हो जाएंगे। स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का प्रभाव भाषा विकास पर भी पड़ता है। जिन बालकों में श्रवण दोष यानी सुनने का दोष पाया जाता है, उनका भाषा विकास अवरुद्ध हो जाता है। दोष युक्त तालु, कंठ, दांत तथा जबड़ों के कारण भी बालक शुद्ध भाषा की योग्यता प्राप्त नहीं कर पाता है। यानी किसी बच्चे के जो दोष होता है तालु में, कंठ में, दांत में या फिर जबड़ों में, उनका भी शुद्ध भाषा का अगर नहीं बोल पाते हैं तो उनका भाषाई जो विकास हो जाता है हमारा, वो अवरुद्ध हो जाता है। अब आगे जानते हैं बुद्धि। तीव्र बुद्धि बालक सामान्य बालक की अपेक्षा कम से कम 4 माह पूर्व बोलना प्रारंभ कर देता है और मंद बुद्धि बालक सामान्य बुद्धि बालक से बोलने में 3 वर्ष पिछड़ जाता है। परंतु सभी मंद बुद्धि बालकों के संबंध में यह बात नहीं कही जा सकती। अब आगे जानते हैं सामाजिक आर्थिक स्थिति। बालक के भाषा विकास पर परिवार की सामाजिक व आर्थिक स्थिति का प्रभाव पड़ता है। शिक्षित परिवार के बालकों का भाषा विकास अशिक्षित परिवार के बालकों की तुलना में अधिक द्रुत गति से होता है, यानी तीव्र गति से होता है। उच्च सामाजिक स्तर के परिवारों के बालकों का शब्द भंडार
निर्धन परिवारों के बालकों की अपेक्षा अधिक होता है। अगला पॉइंट देखते हैं, लिंग भेद। जीवन के प्रथम वर्ष में इसके भाषा विकास में किसी प्रकार का लिंग भेद नहीं पाया जाता, लेकिन दूसरे वर्ष के आरंभ से ही यह अंतर स्पष्ट होने वाला लगता है। किस तरह से स्पष्ट होता है? लड़कियां लड़कों की अपेक्षा शीघ्र बोलना शुरू करती हैं। शब्द भंडार, वाक्यों की लंबाई और उनकी शुद्धता, भाषा की समझ और उच्चारण आदि में लड़कियां लड़कों से आगे होती हैं। यह श्रेष्ठता काफ़ी बड़ी अवस्था तक बनी रहती है, लेकिन अंत में पूर्ण विकास की स्थिति में बहुधा लड़के लड़कियों से आगे नहीं हो जाते हैं। यानी क्या होता है, जब बालक क्या होते हैं, छोटे होते हैं, बाल्यावस्था में होते हैं, तब तक क्या होता है, लड़कियों और लड़कियों में ये अंतर चलता रहता है भाषा विकास का। और क्या होता है, जब उनकी उम्र बढ़ती है, वे वयस्क हो जाते हैं, तो क्या होता है, उनके भाषाई विकास में हो सकता है लड़के क्या हो, लड़कियों से आगे निकल जाएं। अब आगे देखते हैं, दो भाषाएं। जहां बालक को एक साथ दो भाषा सिखाई जाती हैं, वहां बालक का भाषा विकास अवरुद्ध हो जाता है। यानी किसी बालक को अगर आप दो भाषाएं सिखाएंगे तो क्या हो सकता है कि उसका भाषा विकास अवरुद्ध हो जाए। आगे जानते हैं, शैशवावस्था में बालक को केवल उसकी मातृभाषा ही सिखाई जानी चाहिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देखते हैं, नोट कर लीजिए इसको, शैशवावस्था में बालक को केवल उसकी मातृभाषा ही सिखाई जानी चाहिए। आगे जानते हैं, भाषा विकास और शिक्षा। विद्यालय का प्रमुख कार्य बालक को शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना व शुद्ध भाषा का प्रयोग करना सिखाना है। यदि शिक्षक बालक के भाषा विकास की गति से अनभिज्ञ गए तो वह बालक के भाषा विकास में सहायक नहीं हो सकता है। अतः बालक की भाषा विकास से परिचित होकर शुद्ध और समय अनुकूल भाषा को सिखाने का प्रयत्न करना चाहिए। शिक्षक का यह कर्तव्य है कि वह यह जाने कि बालक को किस भाषा के बोलने का अभ्यास है और कितना शुद्ध बोल पाता है। उसे लिखना किस क्रम में सिखाया जाना चाहिए। यानी अगर किसी बालक को भाषा का ज्ञान नहीं है तो आप उसे किस तरह से सिखाएंगे, इसमें बताया गया है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।